ठीक है, देखिए अपन क्या पढ़ रहे थे, इन सभी के VACPR के अंदर एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर से अपन ने क्या कर लेते, सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स कर लेते डिस्कस। अब अपन को क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स क्या अपन को क्या करना है, यहाँ पे निकालना रहेगा, शेप निकालना रहेगा। तो उनके एग्जाम्पल अपन क्या करते हैं, 1 बाय 1 क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा ये देखते हैं। चलिए क्या ले लेंगे अपन, कितने सारे कर लिए थे अपन ने, IF7 वगैरह सारे के सारे यहाँ पे क्या कर लेते अपन ने देख लिए थे। ठीक है, अब क्या करना है, अपन नई स्लाइड से लेते हैं यहाँ पे कि जो अपना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, है ना, नंबर देख लेना भाई कौन सा भी नंबर वो था। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि सबसे पहले अपना कौन से टाइप का हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ये ऑक्टाहेड्रल में AB6 टाइप का। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, है ना, इसको अपन डाल देते हैं 10th नंबर डाल देते हैं, है ना, ये हो जाएगा AB6 टाइप का। ठीक है, AB6 टाइप की बात करूं जिसमें मतलब क्या, एक सेंट्रल एटम है और साइड में कितने एटम है, यहाँ पे 6 एटम है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, है ना, उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, उसका क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगी, ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे निकालना रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी बात करूंगा ये, तो इसकी बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो SF6 की बात करूंगा जहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है मेरा, सल्फर है, और राइट साइड कितने लगे यहाँ पे 6 क्या लगे हैं, साइड एटम्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये अपन को इसी के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, सल्फर बना लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सल्फर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर अगर बात करूँ मैं तो मुझे क्या करना है, 6 भाई, इसके अंदर कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 के साथ क्या कर लिया इसने यहाँ पे, फ्लोरीन ने क्या कर लिया यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। एक फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा, दूसरा फ्लोरीन कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तीसरा फ्लोरीन कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, चौथा वाला फ्लोरीन कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे 6 हो जाएंगे, पाई बॉन्ड क्या है 0 है यहाँ पे। इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको निकालते आना चाहिए, क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या होता है, लोन पेयर, है ना, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे 6, प्लस में क्या करना है, लोन पेयर करना है जो कि 0 है। तो 6 प्लस क्या हो गया 0 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, SP क्या हो जाएगा 3, D क्या हो जाएगा यहाँ पे D2 हो जाएगा। ये निकलेगा इसके हाइब्रिडाइजेशन, और ये हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तो अपन को ज्योमेट्री पता है क्या होती है, ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री की बात करूंगा तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बात करता हूँ मैं किसकी बात करता हूँ, शेप की बात करूँगा तो शेप भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑक्टा क्या हो जाएगा, हाइड्रल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो ये अपन ने क्या करा, ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा 11th वाला, है ना, 10th के बाद क्या हो गया 11th हो जाएगा। 11th की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे E हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बॉन्ड पेयर कम कर दिया और वहाँ पे क्या लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया। ठीक है, तो इस केस में अपन इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्या हो जाएगा ClF5 हो जाएगा, है ना, क्लोरीन है उसके राइट साइड कितने लगे 5 क्या लगे यहाँ पे फ्लोरीन लगे, ClF5, है ना। देखते इसके एग्जाम्पल, ठीक है, वही होगा, खुद से भी निकाल सकते हैं। Cl क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में सेंट्रल एटम में क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन लगा लेता हूँ, है ना, साइड के एटम क्या करे 5 है और एक लोन पेयर लगाना। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक ही टाइप के सारे बॉन्ड है ना। पिछले वाले केस में अपन देख रहे थे एक एक्सियल होता है, दूसरा कौन सा होता है, इक्वाटोरियल बॉन्ड थे, बट यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड्स क्या है, इक्वल ही बॉन्ड है ना। इसके अंदर ऐसा नहीं कि ऊपर लगे तो एक्सियल बॉन्ड है बस। इसकी बात करेंगे सारे के सारे क्या 90 डिग्री के ही यहाँ पे क्या बना रहे, एंगल्स बना रहे, है ना। इसको आप इमेजिन करोगे तो क्या हो जाएगा, पिछले केस में क्या थे 3 एंगल्स क्या थे अलग थे, 3 बॉन्ड्स अलग थे और 2 बॉन्ड्स क्या थे वहां पे अलग थे, बट चूंकि इस केस में क्या है सारे के सारे बॉन्ड क्या है सेम ही टाइप के, तो अपन लोन पेयर कहीं पे भी लगाया जा सकता है ना, तो बेसिकली वही मिलेगा। तो अपन नीचे लगा देते हैं ताकि ज्योमेट्री अपन को क्या करेगी अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक क्या हो जाएगा फ्लोरीन यहाँ पे लगेगा, दूसरा वाला फ्लोरीन कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा, है ना, तीसरा वाला फ्लोरीन कहाँ लग जाएगा यहाँ लग जाएगा, चौथा वाला कहाँ लग जाएगा यहाँ लग जाएगा, पांचवा वाला ऊपर लग जाएगा और क्या आ जाएगा छठा वाला यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने मॉलिक्यूल अपन को बेसिकली दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो मुझे क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या करना है मुझे लोन पेयर करना है, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे लोन पेयर भी यहाँ पे एक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन इसका 6 हो गया तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू अगर स्टेरिक नंबर क्या होता है 6 निकल आता है, तो ये हो जाएगा SP क्या हो जाएगा 3D2, और SP3D2 है तो इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा अपना ऑक्टाहाइड्रल, ये क्या हो जाएगा अपना ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, चलिए और बात करूँगा शेप की बात करूँगा तो शेप भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेप भी हो जाता है ऑक्टाहाइड्रल
हाइड्रल, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारी चीज़ें निकालते आना चाहिए, ज्योमेट्री, शेप। अब में क्या करना है, मुझे एक बॉन्ड कम करना है साइड वाला, और वहाँ पे क्या लगा देना है, लोन पेयर। वहाँ पे क्या करना है, मुझे इंट्रोड्यूस करना है, वहाँ पे लोन पेयर लगा देना। कहाँ लगाऊँ, कहीं पे भी लगा सकते हैं, है ना। कहीं पे नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके जस्ट अपोजिट लगाएंगे, क्योंकि अपन को रिपल्सन मिनिमम करना, मतलब क्या करना है, उनका रिपल्सन मिनिमम हो। तो मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जो उसके जस्ट साइड में लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन तो बढ़ेगा। अपन क्या चाहते हैं कि रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू इज दैट, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइड क्या करना पड़ेगा, मुझे लोन पेयर को लगाना पड़े, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपना 12 नंबर क्या हो जाएगा, नंबरिंग देख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, ICl4 हो जाएगा, है ना, ICl4 नेगेटिव, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ICl क्या हो गया 4 हो गया, और उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज लगा है, ठीक है। अब मुझे आयोडीन बनाना है। आयोडीन में कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते, ठीक है। और उसके ऊपर नेगेटिव लगा दिया, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन अपन ने बढ़ा दिया, टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे बीच में बनाया मैंने I, ठीक है। इसके ऊपर 7 टोटल होते थे, पर एक और नेगेटिव चार्ज लगा दिया, मतलब क्या है, वहाँ पे 8 है ना, 8 है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। एक Cl कहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगा, दूसरा वाला Cl कहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगा, तीसरा वाला Cl कहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगा, चौथा वाला Cl कहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगा, एक लोन पेयर कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, दूसरा वाला लोन पेयर कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। आई बात समझ में। और ये सारे का सारा क्या है अपने पास, स्टेप्स अपन को बताओ, ये चारों के चारों अपने पास क्या है, यहाँ पे ये चारों के चारों अपन बना रहे हैं, ये क्या एक प्लेन के अंदर है, ये क्या अपन एक प्लेन के अंदर यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चारों मॉलिक्यूल क्या है, एक प्लेन के अंदर है, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालते आता है, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर कितना निकला है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो क्या हो जाए, सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या होता है, लोन पेयर। अब इतनी बार लिख दिया तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, है ना। मॉलिक्यूल देखते से हाइब्रिडाइजेशन निकालते आ जाना चाहिए, जो कि निकालते हैं आ भी जाता है ना, इतना कोई बहुत बड़ी इसके अंदर टफ टास्क नहीं होता है। चलिए, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लोन पेयर कितने हैं, 2 है, स्टेरिक नंबर मतलब जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 है मतलब क्या हो जाएगा, sp3d क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। sp3d2 हो जाएगा, तो बताइए ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्टाहाइड्रल, है ना। अष्टफल की इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। शेप की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए शेप अलग हो जाएगा, है ना। ये क्या निकाल रहे अपन, इसकी ज्योमेट्री निकाली, ये लिखी मैंने इसकी ज्योमेट्री का नाम। बट इसके शेप की बात करूंगा तो चूंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गए तो क्या कर देगा, ज्योमेट्री को ऑक्टाहाइड्रल से क्या करेगा, हटके भाई। जब क्या करेंगे अपन इसको जो शेप निकालेंगे तो इन दोनों को हटा देंगे, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, चारों के चारों क्या एक ही प्लेन में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो गया, प्लेनर हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपको ये निकालते आना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो एक और लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर देते, है ना। वैसा कोई मॉलिक्यूल अपन को अभी पॉसिबल लगेगा नहीं कि जिसके अंदर क्या हो जाए, 3 बॉन्ड पेयर और क्या हो, 3 लोन पेयर भी हो, है ना। ऐसा कोई मॉलिक्यूल बेसिकली बनेगा नहीं, उसको 2 नेगेटिव कर देते, मतलब एक और बढ़ जाएगा, है ना। हाइपोथेटिकली ऐसे मॉलिक्यूल तो अपन कई सारे बना सकते हैं, ठीक है। पर वहाँ पे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल के अंदर स्टेरिक रिपल्सन बढ़ने लग जाता है, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने लग जाती है ना। इस कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस टाइप से अपन हाइपोथेटिकल तो मॉलिक्यूल बना सकते पर, है ना, एक्चुअल में ऐसे मॉलिक्यूल मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे और भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने देख ली, सारे के सारे क्या देख लिए, सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देख ली, ठीक है। सभी की ज्योमेट्रीज भी अपन ने सीख ली, है ना। ये थे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इतना सारा मुझे लगता है कि इतना डिस्कशन काफ़ी इनफ है, ठीक है। ये ऑक्टाहाइड्रल का। IF7 की बात करेंगे तो क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना, वो अलग टाइप का हो जाएगा, है ना। उसमें भी फिर इसी टाइप से चलते रहेगा। तो ये अपन ने क्या कर रहा है, VSEPR के अंदर सारे के सारे अपन ने क्या कर लिए, यहाँ पे लिखना सीख लिए, ठीक है। कि क्या हो जाएगा भाई, कि सारे के सारे यहाँ पे अपन ने देख लिए हैं। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं क्या हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपन को कौन सा चैप्टर देता है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए अपन क्या करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को पता है कि जिस टाइप से क्या होते हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसी टाइप से जब क्या हो जाते हैं, अपन बात करें मॉलिक्यूल्स की बात करें, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे क्या करूँ, अगर बात करूँ हाइड्रोजन की बात करता हूँ, कि बताइए हाइड्रोजन अपने पास क्या है, कोई सा एक मॉलिक्यूल है,
हाइड्रोजन क्या लेते हैं अपन, एक एटम लेते हैं, तो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं अपन कि बताइए इसके इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि एटम है तो जाहिर सी बात इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, जो कि क्या हो जाता है 1s 1 के अंदर क्या रहेगा, इसका प्रेजेंट रहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। वाइल अपन किसकी बात करें, H2 मॉलिक्यूल की बात करें, है ना, तो H2 मॉलिक्यूल की बात करो, बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। अब ये एटम नहीं रहा, दो एटम जब मिलके बन गए तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स अपन क्या करेंगे 1s2 नहीं लिख देंगे, भाई 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, और कहाँ जाएंगे वो, ये अपन को पता होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपन को लिखते आना चाहिए, है ना। तो यहीं से अपने पास क्या आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं जो मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताती है, जो कि आज तक की थ्योरीज नहीं बता पा रही थी, या फिर बता भी पा रही थी तो वो क्या निकल रहा था, कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, वो गलत निकल जा रहा था। तो ये थ्योरी अपन को क्या बताती है, बहुत सारी और भी मॉलिक्यूल्स के बारे में अलग अलग जानकारी देगी कि भाई अपना जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, डायमैग्नेटिक नेचर का है, कि किस नेचर का, तो उसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताती है, उसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है, कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि दो अपने पास एटम्स है, उनके बीच में बॉन्ड कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। पर ये अपन को क्या बताया गया, फ्रैक्शन में भी क्या हो सकता है, बॉन्ड्स पॉसिबल हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 2.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3.5 हो सकता है ना। तो ये क्या बताता है अपन को, फ्रैक्शन के अंदर भी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। तो ये थ्योरीज अपन को क्या करती है, उसके बारे में नॉलेज देती है ना। अभी तक अपन ने बेसिकली थ्योरीज ही पढ़ रहे हैं ना, अपन ने लेविस की थ्योरी पढ़ी, है ना, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, VSEPR पढ़ी, फिर क्या आ जाता है, ये अपन पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। तो यही वाली क्या है, मॉडर्न थ्योरी आज की तारीख में मानी जाती है। उतना अपन डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे किस टाइप से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं ना, सिर्फ अपन को ऐसा पता होना चाहिए कि क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेसिकली यहाँ पे भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे VBT के अंदर क्या लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन, उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, LCAO कॉन्सेप्ट, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जब क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाते हैं, तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आई बात सुन, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने उनका शेप भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरीज बेसिकली वहाँ पे काम करती है ना, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। बेसिक क्या कर रहा हूँ, पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, उतना डिटेल में भी नहीं पढ़ रहे। चलिए अब क्या करेंगे, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो क्या करते हैं, कम एनर्जी वाला बनाता है, एक ज़्यादा एनर्जी वाला बनाता है। जो कम एनर्जी वाला रहता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है ना। वही कह रहा है कि लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कॉल्ड क्या हो जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। कि जो अपने पास क्या है, कम एनर्जी कराएगा उसको अपन क्या कह देंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह देंगे, ठीक है। और जो ज़्यादा एनर्जी कराएगा उसको अपन क्या बोल देंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अपन कह देंगे, ठीक है। तो इतना अपन को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब क्या करता है अपन, मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लेते सभी का बनाते चले जाते हैं, है ना। तो वही अपन क्या करेंगे, 3 4 10 15 क्या लेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स के ले लेंगे, उनके एग्जांपल्स से अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। LCO वगैरह अपन अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। उसमें वही पता चलता है कि उसके भाई अपन शेप क्या करेंगे, उनके करवाएंगे तो उनका शेप कैसे बनता है, उनके लोब्स से कैसे, है ना, इस टाइप से ओवरलैप करते हैं। सिंपल से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख रहे हैं, और उनका मैग्नेटिक नेचर निकालना सीख रहे हैं, है ना। ये 3 यहाँ पे क्या इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा ये, देखिए किसकी बात करूँ अगर मैं, मॉलिक्यूल सबसे पहला अपना बेसिक मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा, H2 हो जाएगा, है ना। तो ये इसको थोड़ा स्टार्टिंग से अपन बनाने की, थोड़ा बेसिक से यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एग्जांपल की बात करें, सबसे मॉलिक्यूल अपना हो जाएगा H2 हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप से क्या करना है, 2 अपन को क्या है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच लेना है। एक लाइन ये हो गई, है ना, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेकंड लाइन हो गई, ठीक है ना। हल्का सा बड़ा खींचना, अभी अपन क्या कर रहे हैं, चूँकि अपने पास ज़्यादा यहाँ पे है ना ऑर्बिटल्स नहीं है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको छोटा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हालांकि अपन को पूरे बोर्ड पे बनाना चाहिए था इसको। चलिए इधर साइड क्या लिखा जाता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, जिससे बन रहा मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखे जाएंगे इधर की साइड, ठीक है। इधर साइड में हाइड्रोजन का क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, H2 का क्या लिखूंगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कम एनर्जी का बनेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, कम एनर्जी का यहाँ पे ऑर्बिटल बनता है, जिसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई अपन को पता है जो कम एनर्जी का बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। भाई जितने यहाँ पे क्या है ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं ना, इसको पॉइंट बना के लिखने से कोई मतलब नहीं। भाई अपन को ऐसे भी पता है कि जितने कंबाइन होंगे उतने ही नए बनेंगे, तो ये उसके पॉइंट्स में आ जाएंगे, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी बात करूँगा तो क्या हो जाएगा,
है ना, ये हो जाएगा अपने पास 1s हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s, और ये भी क्या हो गया अपने पास यहाँ पे 1s हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1s हो गया। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर 1s के अंदर 1s डिब्बे के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, एक होता है, और क्या हो जाएगा इसके अंदर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1s कंबाइन हुआ 1s कंबाइन हुआ, आपको पता है कि जब भी क्या होता है s ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट कि क्या हो जाता है जब भी अपने पास ये कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, या तो क्या बनाता है हमेशा सिग्मा ही बनाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जो ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पे, है ना, उसको डिब्बे से भी बना सकते हैं, या फिर सिंपल भी बना सकते हो तो आ जाएगा समझ। और एक ऑर्बिटल यहाँ पे बन गया, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, इसका नाम ये हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा, और यहाँ पे पेड़ में उसका नाम लिख देंगे सिग्मा 1s, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया स्टार हो गया, और ये भी क्या हो गया सिग्मा स्टार 1s हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे क्या करना है इसको भी, अब बोव का रूल वही कहता है कि भाई सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले, है ना, ऑर्बिटल्स को भरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए। अब बात करता हूँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ मैं, किसके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए मुझे किसका, H2 का, है ना, तो H2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा 1s हो जाएगा, सिग्मा 1s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूल के बारे में पता कर सकते। चलिए अब उसके बाद में क्या पता कर सकते हो, और है ना इसके अंदर अपन पता कर सकते हैं मैग्नेटिक नेचर, है ना, कि बताइए इसका मैग्नेटिक नेचर कैसे हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा जब भी अपने पास क्या हो जाए पेड इलेक्ट्रॉन हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए यहाँ पे पेड हो जाए। ठीक है, भाई सारे के सारे क्या हो जाए पेड हो जाए, पेड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, है ना, पेड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे पेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, पेड इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो जाएगा डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा रिपेल करेगा, ये क्या होगा डाया मैग्नेटिक। और क्या हो जाए अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे, क्या हो जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन के केस में अपन क्या कहेंगे कि जो मेरा मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए अपने पास H2 मॉलिक्यूल में क्या है दोनों के दोनों पेड है, अब पेड है तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे डायमैग्नेटिक हो जाएगा, है ना, मतलब रिपल्सन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी अपन H2 मॉलिक्यूल्स को रखेंगे। आती बात समझ में। चलिए और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं एक और चीज़ पता कर सकते हैं जिसे कहा जाता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर में बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है माइनस एंटी बॉन्डिंग कर देते, है ना, और अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, है ना, उसका फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, माइनस क्या कर दे एंटी बॉन्डिंग, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अपॉन में क्या कर दूंगा 2, मतलब उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपन को भरना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस में क्या हो गया 0, बटे में क्या हो जाएगा 2, तो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं यहाँ कितना आया 1 आया, तो ये क्या हो जाए H2 का क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब उन दोनों के बीच में क्या है एक बॉन्ड है जो कि अपन को ऑलरेडी पता भी है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस टाइप से अपन सारी चीज़ें क्या करना अपन को मॉलिक्यूल्स लेते चले जाना है और बनाते चले जाना, है ना। ये जो अपने पास नीचे बना है ये कौन सा हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा अपने पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बॉन्डिंग क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा ये जो अपने पास ऑर्बिटल बना है नीचे ये कौन सा हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला कौन सा बना है ये क्या हो जाएगा अपने पास एंटी क्या हो जाएगा बॉन्डिंग क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो 2 टाइप के अपन यहाँ पे क्या करें ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करिए, एक तो बॉन्डिंग होता है दूसरा क्या आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग। भाई बॉन्डिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाएंगे, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर को कम करेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको ये याद रखना है। ये अपन ने क्या करा H2 के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे पता कर ली। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, अगर क्वेश्चन किस टाइप से आ जाए आपको बताना है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ क्या बताना है आपको स्टेबिलिटी, है ना, ऑर्डर बताना है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका बताना है आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे, है ना। एक दे दिया मॉलिक्यूल मेरे पास H2, ठीक है, दूसरा क्या दे दिया अपने पास
H2 क्या कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। फिर क्या कर दिया यहाँ पे H2 क्या कर दिया यहाँ पे 2 पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे H2 क्या हो जाएगा यहाँ पे H2 क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, ठीक है। इस केस में आपको कैसे डिसाइड करोगे, है ना, क्योंकि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज है ना। तो इससे क्या करेंगे अपन बॉन्ड ऑर्डर से इसको क्या कर सकते हैं डिसाइड किया जा सकता है ना, कि सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। जिसका ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जाहिर सी बात है भाई, जिसके अंदर ज़्यादा बॉन्ड हो क्या रहेगा ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करेगा, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। बताइए फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल क्या है मेरे पास H2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जाहिर सी बात है भाई। अभी अपन ने निकाला क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया 1 हो गया। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ से क्या कर देता हूँ H2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो अगर जब मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा तो इसमें कितना रहेगा बॉन्डिंग में 1 रह जाएगा, है ना। माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लिखने से कोई मतलब वाली बात नहीं, ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, मतलब क्या 0.5 हो गया, मतलब आधा बॉन्ड बचा। यहाँ पे क्या बोल रहा है H2 मॉलिक्यूल से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो। जब क्या करूंगा मैं दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, है ना। तो इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब H2 2 पॉजिटिव क्या हो जाए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। हाइपोथेटिकली अपन ने लिखा है, पर इसका बॉन्ड ऑर्डर ही क्या है 0 है भाई। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो गया तो मॉलिक्यूल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। चलिए अब क्या बोल रहा है नेगेटिव बोल रहा है। नेगेटिव मतलब क्या करूंगा एक इलेक्ट्रॉन वापस भर दूंगा ऊपर, तो यहाँ नीचे तो भर गया अब्बाव का नियम से, है ना। अब्बाव का क्या कहता है अपने पास रूल कहता है कि सबसे पहले लोअर भरो, लोअर भर गया तो फिर ऊपर भरो। तो यहाँ पे भरूंगा तो क्या हो जाएगा बॉन्डिंग के अंदर कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन -1, 2 - 1 कितना हो गया 1/2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हाफ आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हाफ आएगा। अभी ऑर्डर सिंपल क्या कर सकते लगा सकते, ठीक है। चलिए इस केस में क्या करेंगे अपन कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज कौन से हो जाएगी, फर्स्ट वाली हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी अपना फर्स्ट वाली, फिर कौन सी हो जाएगी अपने पास, अच्छा इसमें अपने पास दोनों आ गए, है ना। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं कि भाई किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको अपन ज़्यादा स्टेबल मान लेते हैं। या फिर अभी ये मान लो कि दोनों की क्या स्टेबिलिटी बराबर है, ठीक है, बराबर मानते हैं। बराबर नहीं माना जाता बेसिकली, इलेक्ट्रॉन से फिर देखते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने पास 3 हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसको लिख लो अपने पास H2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब कौन सा वाला हो जाएगा ये फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट के बाद स्टेबल कौन सा हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। चलिए पहले आया कौन सा अपना फर्स्ट वाला, फिर कौन सा आएगा यहाँ पे फोर्थ वाला, फिर क्या आएगा अपने पास फोर्थ के बाद में सेकंड वाला, फिर कौन सा आ जाएगा सेकंड के बाद में, सेकंड के बाद आपको पता होना चाहिए फिर लास्ट टाइम कौन सा आएगा थर्ड वाला। तो इस टाइप से अपन सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। जैसे H2 का लिया वैसे ही क्या ले लेंगे अपन हीलियम 2 का ले लेंगे, लिथियम 2 का ले लेंगे। सारे एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं, है ना। कहाँ तक अपन को दिक्कत नहीं आएगी जब तक एस कंबाइन हो। जैसे पी कंबाइन होगा, पी कंबाइन होगा तो क्या हो जाएगा भाई, वो तो सिग्मा भी बना सकता है पाई भी बना सकता है ना। फिर उसमें 2 कंडीशन लगेगी, ठीक है, वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है कि नहीं, है ना। सिंपल क्या करते हैं अगर अपन काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट 14 से कम है तो अलग वाला डायग्राम बनता है, 14 से ज़्यादा है तो अलग डायग्राम बनता है, ठीक है। इतना उसके पीछे का अलग कॉन्सेप्ट है ना। वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ क्या हो जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाती है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग कब कंसिडर करना है नहीं करना है ये थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है ना। अपन को सिर्फ इतना याद रखना है 2 डायग्राम याद रखना है कि एक केस में उसको पलट देना है, ठीक है। चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यहाँ से क्या कर सकते हो बता सकते हो। देखिए बहुत अच्छा बन गया है ना। तो एक पेज में भी अगर अपन इतना बना ले ज़्यादा लिखने करने की भी, है ना, अबंडर की क्या हो जाएगा अपन को उसकी जरूरत नहीं है। इस टाइप से अपन क्या कर सकते बना सकते अच्छे से नोट्स। तो ये हो जाए अपना H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। उसी प्रकार से क्या ले ले अपन हीलियम 2 ले ले, है ना। H2 के बाद क्या ले लेते अपन हीलियम 2 ले लेते अगर, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं हीलियम 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अरे हीलियम 2 की बात करूंगा तो क्या करना पड़ेगा फिर से मुझे 2 लाइनें खींचना पड़ेगा, है ना। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे 2 लाइनें यहाँ पे खींच लेता हूँ। अरे भाई वही वाला डायग्राम रहेगा ये भी, है ना। थोड़ा हल्का सा उसको बड़ा बना रहे ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी क्या करना है मुझे ये खींच लेना है यहाँ पे ऑर्बिटल। अब आपको पता होना चाहिए इधर साइड क्या लिखते हैं H2 का क्या लिखूंगा यहाँ पे H2 के एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। मतलब हीलियम का यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे भी हीलियम He का क्या हो जाएगा अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये थोड़ा देख लिया करो ये क्या हो जाएगा He क्या हो जाएगा He2 का क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखे जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलिए हीलियम की बात करूंगा तो क्या होता है इसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 1s क्या हो जाता है यहाँ पे 2 हो जाता है। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1s क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ऑर्बिटल्स बना है इसके अंदर मुझे क्या करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भर देना है।
यहाँ पे भी क्या कर देना मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर देना, भर देना। अब क्या हो जाएगा, एक कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग वाला जो कि लोअर एनर्जी का रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का, है ना, जो कि क्या रहेगा हायर एनर्जी वाला। ठीक है, तो ये अपने पास एक ऑर्बिटल यहाँ बनेगा, दूसरा वाला ऑर्बिटल कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर क्या जाएंगे 2 यहाँ पे चले जाएंगे, भाई टोटल 4 है, तो इस टाइप से बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा 1s हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, ये 1s हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आपको ये क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे निकालते आना चाहिए। बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये चीज़ भी अपन को इस टाइप से यहाँ पे पता करते हुए आना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, He2 मॉलिक्यूल का मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मॉलिक्यूल का। क्या हो जाएगा, सिग्मा के अंदर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 और क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार में कितने चले जाएंगे यहाँ पे 2, ठीक कितना हो जाएगा 2 2 4 हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से अपन यहाँ निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकता हूँ, है ना। बात करूँ मैं बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं इसका। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर की बात करता हूँ, बताइए क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और सारे के सारे पेड़ है तो क्या हो जाएगा, वो अपने पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या समझते हो डायामैग्नेटिक से, क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो ये हो जाता है डायामैग्नेटिक। अब क्या करना है मुझे, डायामैग्नेटिक तो निकाल लिया अपन ने, है ना। फिर पता कर सकते हैं इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करूँ मैं, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर में क्या करेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपॉन में भी क्या आएगा 2 आएगा। तो मतलब इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला है, 0 निकला है। 0 निकल गया, इसका मतलब क्या पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऑलरेडी भी पता है अपन को, है ना, ल्यूइस की थ्योरी भी यही कहती है कि अपने पास क्या होता है, नोबेल गैस है ना। तो नोबेल गैस क्या होता है, हर एटम तो चाहता है कि नोबेल जैसा बन जाए, तो खुद नोबेल गैस है, तो ये क्या करेगी, क्योंकि इसी के साथ दूसरे के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि इसका क्या है, अपना के सेल क्या है ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसका बाहर का जो सेल है वो क्या है, कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। सो दैट इज रीजन वाई ये वाला मॉलिक्यूल क्या करता है, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अब इसके अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग से अगर मैं क्या कर दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया मैंने, उस केस में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन 2 मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजें पता कर सकते हैं। चलिए उसका क्वेश्चन ही बना लेते हैं, है ना। बात करता हूँ मैं स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको डिटरमाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या दिया अपन को, He दिया है, He2, ठीक है, और क्या दे दिया यहाँ पे He2 क्या दे दिया यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, और क्या दे दिया हीलियम, क्या है हीलियम 2 क्या कर दिया यहाँ पे 2 पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, ये दे दिया आपको, है ना। तो यहाँ से आपको डिटरमाइन करना रहेगा, है ना। या फिर और ले लेते एक, क्या हो जाएगा यहाँ पे He क्या हो जाएगा यहाँ पे He2 क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव, ठीक है। आगे पीछे भी सीक्वेंस में भी ले सकते हैं, सीक्वेंस में लिख रहा। चलिए बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए फटाक से। क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी अपन ने निकाला कितना है 0 है। इसमें क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए एक का 0 बाकी तीनों क्या है 0.5 है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे कम तो अपना कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम रहेगी। फिर कौन सा आ जाएगा, सभी का 0.5 है, सभी का बॉन्ड ऑर्डर क्या है हाफ है। फिर कैसे डिसाइड करता हूँ, इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो ये हो जाएगा 1 वाला, सेकंड वाला मतलब क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलूंगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का 3 बचे तो क्या हो जाएगा, अपने पास ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उसका, है ना। चलिए फिर क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, और क्या कर देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बेसिकली ऐसा नहीं पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर से पता कर सकते हैं ना, मतलब आपको सिमिलर वाला नहीं देगा वो कंपाउंड। उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा फिर थर्ड वाला आ जाएगा। और फोर्थ केस में क्या कर देंगे, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये हो गया। आई बात सुन,
तो इस टाइप से आपको ये निकालना रहेगा। मैग्नेटिक नेचर की बात करूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा अपना, डाया हो जाएगा, पेरा हो जाएगा। सारे के सारे ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या रहेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेड है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे डाया हो जाएगा, ये हो जाएगा डाया। ये क्या हो जाएगा पेरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास अनपेड है। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे पेरा, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे पेरा, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी कैन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एनी क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल। एनी मॉलिक्यूल का अपन क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन किया जा सकता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये अपने पास एडवांस थ्योरी, इसके पहले की थ्योरीज थी उनके कुछ एक्सेप्शंस है ना। एक्सेप्शंस अपन को पता ही है, सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बट ये वाली अपने पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, एक्सप्लेन कर पाता है ना। तो इसलिए क्या है अपने पास ये वाली एडवांस है। हीलियम लिया, उसी वजह से लिथियम हो जाएगा। लिथियम में क्या हो जाएंगे, 1s भी कंबाइन होगा, 2s भी कंबाइन होगा, है ना, तो और बड़ा बन जाएगा, है ना। फिर उसी प्रकार से अपन को सारे के सारे बनाना रहेगा, ठीक है। तो बनाने के तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल के डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बना लेते हैं लिथियम के लिए भी, है ना। लिथियम की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम का मॉलिक्यूल बनाना मुझे। लिथियम क्या हो गया 2, तो लिथियम 2 का अपन को क्या करना है, यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाना है। जब लिथियम 2 का अगर मॉलिक्यूल बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 क्या कर देना है, यहाँ पे लाइन खींच देना है, ठीक है। 2 लाइन खींच के वही करना है आपको, यहाँ पे लिखना रहेगा। चलिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर लिथियम की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे 2 लाइनें खींचना है। ये खींच दिए, ये हो गई 1s की, फिर क्या हो जाएगी ये 2s की, ठीक है। चलिए बताइए, जब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है जो कि क्या है अपने पास लोअर एनर्जी का, एक क्या यहाँ पे हायर एनर्जी का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 2 क्या बन जाएगा अपने पास, इस टाइप से बन जाएंगे, है ना। चल इसको और अच्छे से बनाते हैं। चल तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कंबाइन करेगा, ये भी क्या करेगा, यहाँ पे कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे बनेगा ये, ठीक है, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा ये, ठीक है, ये बन गया। बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसका 1s नाम रहेगा, इसका क्या रहेगा 2s रहेगा। उसी प्रकार से इसका भी क्या रहेगा 1s रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा 2s रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो अपन को पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, लिथियम के यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख रहा हूँ, तो उसके भी इलेक्ट्रॉन भी इधर ही साइड ही भरे जाएंगे। लिथियम का यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उसके इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ भरना पड़ेगा। यहाँ पे लिथियम क्या हो जाएगा 2 है, उसके क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे मैंने बीच में बना दी। 3 होते तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे कितना रहेगा 1 रहेगा, है ना। और डिब्बा बना के भी कर सकते हैं आप, ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं, समझ रहे हो आप। चलिए इसके अंदर बात करूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा अपने पास सिग्मा बना, सिग्मा कौन सा है 1s है, ये कौन सा है सिग्मा है, कौन सा है सिग्मा स्टार है ये, और ये है 1s, ये क्या है सिग्मा है, कौन सा है 2s है ना। ये हो जाएगा सिग्मा स्टार हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा 2s हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिए यहाँ पे, टोटल कितने हो जाएंगे 2 2 4 5 और 6, तो 6 भरेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गए, ये कितना हो गए 4 गए, ये कितने हो गए 4 से 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, हर मॉलिक्यूल के क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए तो इस टाइप से अच्छे से बनाएंगे तो क्या हो जाए, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा सकती। ये आपको बार बार इसलिए बना के बता रहा हूँ मैं, ताकि क्या हो जाए आपको प्रैक्टिस हो जाए, है ना, देख के ये सारी चीज़ें याद हो जाए। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी बात करूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल का सिग्मा क्या हो जाएगा 1s के अंदर कितने गए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो जाएगा, देखिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये एनर्जी इसको क्या करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा आएगा, फिर क्या आएगा सिग्मा के बाद में सिग्मा स्टार आएगा, 1s आएगा, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या आ जाएगा सिग्मा आ गया, फिर कौन सा आ जाएगा 2s सिग्मा है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। बात करता हूँ उसके मैग्नेटिक नेचर की, तो बताइए मुझे मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा,
ये जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक नेचर मुझे पता करना है। क्या हो जाएगा, अगर पेड है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेड है क्या इसके अंदर, हाँ पेड है, तो पेड है तो क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, है ना। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा, उस केस में अनपेड हो जाएगा। चलिए फिर क्या करूँगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर अपन को पता होना चाहिए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर देना। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, ये 2 है और 2 4 है, माइनस क्या करना है मुझे, 2 करना है, ठीक है। तो ये हो जाए 4, माइनस में क्या हो जाए, एंटी बॉन्डिंग में 2, अपॉन में क्या कर दूंगा मैं 2 कर दूंगा, तो ये 2/2 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाए 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी डिटरमाइन किया जा सकता है। आई बात समझ में। चलिए इसके आगे अपन क्या करेंगे बाद में यहाँ पे देखेंगे, है ना, और भी मॉलिक्यूल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है।